मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफर पाशा अमीर अमारात मिल्लत इस्लामिया व खतीब जामे मस्जिद दारुशिफा ने बाद नमाज जुमा मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरीट में शहीद की गई दोनों मसाजिद पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। उन्होंने वज़ीर आला तेलंगाना से मुतालबा किया कि वो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ से वाकिफ़ियत के लिए उलमा व मशाइख़ीन और दीगर पर मुश्तमिल वफ़द को मुआयने की इजाज़त दे ताकि मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी को दूर किया जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि मसाजिद अल्लाह का घर है जहाँ जिन्हें ढाया नहीं जा सकता। सेक्रेटरीट की नई इमारत की तामीर हो या न हो, दोनों मसाजिद को पहले तामीर किया जाए। वज़ीर आला को इस ज़िम्मन में जवाब देने की ज़रूरत है। उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला जिनकी सालगिरह मना रहे हैं, इससे उनके जहन का अंदाज़ा किया जा सकता है वो कैसे हैं। अल्लाह के घरों को गिराने वालों को अल्लाह गिरा देता है। मौजूदा कोविड-19 की वबा के दौरान हुकूमत अवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है। ऐसे संगीन हालात में अवाम वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, अद्वियात और दीगर अहम बुनियादी मसाइल से जूझ रहे हैं। वहीं वज़ीर आला तेलंगाना को इस सिमत तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। अज़ीज़ान मोहतरम, मुसलसल मौजूदा हालात पर आप हजरात की तरफ से तवज्जो दिलाने पर आज ये नशिस्त रखा। सबसे पहले तो मैं मस्जिद गिराने पर हमारे सीएम साहब की मजम्मत करता हूँ और उनके बारे में मेरी एक ही राय है, वो जिसकी सालगिरह बनाए वो उन्हीं के चेले हैं। अब इनका भी वो ही हाल होगा जो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के बड़ी बातें कहने वाले साहब का अंजाम हुआ था। एक बात याद रखिए, अल्लाह के घरों को गिराने वालों से हमारी दोस्ती हरगिज़ नहीं हो सकती, चाहे कोई भी रहे। अगर जो अल्लाह के घर को गिराया, हम ये अल्लाह से उम्मीद रखते हैं अल्लाह उसको भी गिराएंगा इंशाअल्लाह। और ये वक्त ऐसा है जहाँ दुनिया तमाम में एक अजीब व गरीब कैफियत है। लोग बीमारी से मर रहे हैं, बीमारी की वजह से लोग परेशान हैं। ऐसे वक्त में लॉकडाउन में आपका ये काम करना मुझे हैरत की बात है। और ये सीएम साहब की खूबी है कि इन्हों जिसकी तारीफ़ करते उसी के बिल्डिंगों को साफ़ करते। निज़ाम के बारे में बड़े बड़े बोलते हैं और इनके कारनामे देखो आप। जितनी निज़ाम की इमारतें हैं उसको ढाने में इन्हों सबसे आगे। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये नाम से हमारे साथ है, काम में हमारे पूरे के पूरे नरसिम्हा राव के चेले हैं। लिहाजा मैं इस वक्त हमारे सीएम साहब से हो या हुकूमत से हो, ये मुतालबा करता हूँ कि वो दो मसाजिद जो शहीद किए गए हैं वो आप दोबारा पहले तामीर करें। आपका सेक्रेटेरिएट तामीर हो या ना हो, हमको उससे कोई गरज नहीं है। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि उस्मानिया दवाखाने को आप बजाय इसके कि गिरा के दूसरी इमारत बनाने के, इसी को आप चाहे तो नए सिरे से तामीर कर सकते हैं। और इस वक्त जो बीमार बेचारे वो दवाखाने में पड़े हैं, उनके लिए वेंटिलेटर का इंतज़ाम कीजिए, उनके लिए दवाओं का इंतज़ाम कीजिए। आज ज़रूरत है, हर गली में, हर मुकाम पर, हर महल्ले में इस वबा की वजह से लोग परेशान हैं। इसमें कोई हमारे हुकूमत के तरफ से ज़्यादा आगे बढ़ के काम नहीं किया जा रहा है। हम हुकूमत से मुतालबा ये भी करते हैं कि इस सिलसिले में वो सख्त तौर पर एक्शन ले और अपने तामीरी काम को जो है वो मुकम्मल कराए और उस्मानिया की बिल्डिंग को नए सिरे से जो भी उसके कमज़ोर यानी जहाँ से ये पानी वगैरह आ रहा है उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करे और इन इमारतों को अहमियत दीजिए। आप सिर्फ नाम लेके खुश मत कीजिए। अगर वाकई आप उन लोगों को चाहने वाले हैं तो उनकी इमारतों को भी मजबूत कीजिए। और हमारे कमिश्नर साहब से अपील है कि अब ईद का मौका आ रहा है, अब इस ईद के मौके पर आप हमारे तमाम अहबाब को बुलाकर मशवरा कीजिए और करके इसके इंतज़ामात कैसे करना है, इस सिलसिले में भी एक मुशावरत के बाद फ़ैसला किया जाएगा इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद रखते हैं कि वो मुशावरत रखेंगे
और दोबारा हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक मसला आजकल कुर्बानी का जो चल पड़ा है, कुर्बानी हर एक पे है। हाँ, ऐसी सूरत में जहां आपको कुर्बानी करने नहीं दिया जा रहा है, जैसे बम्बई में हाल में मैं पढ़ा, वहाँ इजाज़त नहीं देंगे, ऐसी सूरत में वो बात हो सकती है, मगर यहाँ वैसी बात नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा। और आप हजरात के सवाल कुछ है तो पूछिए, आप मौजूद है इस बात से बोल दे रहा हूँ मैं। एक न्यूज़ वगैरह में पढ़ा मैं कि कुछ उन्होंने वहाँ कोर्ट में कुछ दाखिल किया है बोलकर, मैं वो जब तक कि वो फैसला यानी वो जो फैसला हुआ है वो हाथ में नहीं आया, जब तक अपन कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कोर्ट में केस है। इंशाअल्लाह उसमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अल्लाह का घर है वो, यकीनन इंशाअल्लाह वहाँ 2 मसाजिद बनाए बगैर हम नहीं रहेंगे। 2 बातें मैं हाल में भी मैं किसी तवज्जुह से मैं बोल भेजा। हमारे को ये भी बताना मकसद है कि हमारे कुछ उलमा को ले जाइए आप, जहाँ इस वक्त मसाजिद थे वहाँ हमारे कमिश्नर साहब से मेरी ख्वाहिश है, और हमारे वो क्या कहते हैं उनके पीए से, सीएम साहब की क्या रहते भाई वो, हाँ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी से, कि वो हमारे को ले जाए और वो दोनों मसाजिद का मुआयना कराए, ताकि हमको मालूम हो गिर गई या गिराई गई। लेकिन कोर्ट की जानिब से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया, तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड किसके कंट्रोल में है? वो वक्फ बोर्ड का खुद कंट्रोल जो है सीएम साहब के हाथ में है। अब वो वक्फ बोर्ड के अंदर बैठने वाले कौन है वो भी आप जानते हैं। तो अब अपन सीएम से मुतालिबा करिए, सीएम से लड़ी है हमारी, किसी और से नहीं है हमारी, क्योंकि गिराए उन्होंने जवाब देना हमारे।